बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सबसे पहले मैं आप तमाम मीडिया के अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हज़रात यहाँ पे तशरीफ़ लाए। आज यहाँ तमाम मकातिब फ़िक्र और दीनी जमातों का मुश्तरका इजलास मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर मुनाक़िद हुआ, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत अहले हदीस और जमीयत उलमा पाकिस्तान के नुमाइंदों ने शिरकत की है। जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से अब्दुल मजीद हज़ारवी, अमीर JUI इस्लामाबाद, मुफ्ती अब्दुल्ला साहब, जनरल सेक्रेटरी JUI इस्लामाबाद, इसी तरह मेरे दाएं तरफ मौलाना वजीहुद्दीन साहब और उसके साथ अब्दुल काकड़ साहब और मौलाना हमदुल्ला साहब और इसी तरह कारी इसरार साहब और अपने मुफ्ती अब्दुल रशीद तौहीदी साहब का और इसी तरह मुफ्ती इदरीस साहब, कारी सईदुर्रहमान साहब, इन हज़रात ने शिरकत की, कारी इफ्तिखार साहब और जमीयत अहले हदीस के हमारे इस्लामाबाद के ज़िम्मेदार जनाब हाफिज़ मकसूद अहमद साहब और जमीयत उलमा पाकिस्तान की तरफ से जनाब कारी एहसान चिश्ती साहब ने शिरकत की है। और इसी तरह आज के इस इजलास में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर बहस हुई और मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये फ़ैसला हुआ कि कल जो कराची में हमारे अकाबिर ने जो इजलास किया था तमाम मसालिक का और तमाम तंजीमात का, तो आज के इस इजलास ने उनके फ़ैसलों की भरपूर तायीद का हम ऐलान करते हैं कि हमारे अकाबिर ने जो कराची में मुत्तफ़िक़ा तौर पर जो फ़ैसले किए हैं हम भी उन्हीं की तायीद करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि अगर हुकूमत ज़िंदगी के दीगर शोबों को खोल रही है कि जिसमें कंस्ट्रक्शन के शोबे को खोल रही है, प्रॉपर्टी के शोबे को खोल रही है, दर्जी और मोची और बाकी तमाम दुकानें जो हैं वो खोल रही है, तो हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि वो अपने इस एजेंडे में वो मसाजिद और मदारिस के हवाले से भी ऐलान करे। और हम ये ऐलान करते हैं कि इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में तमाम मसाजिद जो है उनमें 5 वक्ता नमाज़ें भी होंगी, जुमा भी होगा और रमज़ानुल मुबारक जो आ रहा है तो उसमें बाकायदा तरावी का अहतमाम भी होगा। लेकिन ये तमाम अहतमामात, ये जितनी भी एहतियाती तदाबीर हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से या शोबे सेहत की तरफ से या इस वक्त बैनुल अक़वामी तौर पर जो एहतियाती तदाबीर का ऐलान किया जा रहा है, तो इन मसाजिद में भी इंशाअल्लाह उन्हीं एहतियाती तदाबीर को बुरुए कार लाया जाएगा। और हम ये समझते हैं कि ये वक्त मुश्किल का वक्त है, ये वक्त परेशानी का वक्त है और इन हालात में अल्लाह की तरफ रुजू करना और अपने गुनाहों की तौबा करना और अल्लाह से दुआ और इल्तिजा करना कि अल्लाह इस परेशानी और इस मुसीबत को कि जो इस वक्त पूरी इंसानियत पर है, पूरी दुनिया में है, अल्लाह इस परेशानी को और इस मुसीबत को इंसानों से दूर करे और मुसलमानों से दूर करे। तो इसलिए हमारा ये मुतालबा है हुकूमत से कि मसाजिद के बारे में जो 3-5 का फार्मूला पहले दिया गया था, कल उलमा ने उसको मुस्तरद कर दिया है और हम भी उसको मुस्तरद करते हैं। मसाजिद में एहतियाती तदाबीर यकीनन होंगी और इंशाअल्लाह उन तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ मसाजिद जो हैं वो खुली रहेंगी और उनमें इंशाअल्लाह 5 वक्ता नमाज़ें, जुमा और तरावी का इंशाअल्लाह अहतमाम होगा। मैं जनाब हाफिज़ मकसूद साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो मज़ीद अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह व उसल्ली व उसल्लिमु अला रसूलिल्लाहि व बाद। ये जो मौजूदा सूरत हाल है ये सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर पूरी दुनिया में यकसा सूरत हाल है। अब दुनिया भर की जितनी क़ुव्वतें और ताकतें हैं वो ये तस्लीम करने पर मजबूर हुई हैं कि हमने अपने तमाम तर वसाइल को आज़मा लिया और हम कुछ भी नहीं कर सके। अब दुनिया पर, कायनात पर रहम करने वाला आसमानों का मालिक वही रहम करेगा तो फिर हम बच सकते हैं।
اس کا سب نے اعتراف کیا ہے اور اللہ رب العزت اس مشکل کو ٹالنے والے ہیں۔ لہذا میں اپنے حکمرانوں کی خدمت میں اور اپنے بھائیوں کی خدمت میں عوام الناس کو یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ ہم سب کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور سب سے پہلا حق حکمرانوں کا بنتا ہے جب وہ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اور اپنی